हेलो फ्रेंड्स, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। और आज आपकी ये थर्ड सीरीज है। इसके पहले हम 2 पेपर कर चुके हैं। ये जो मैं पेपर लेके आई हूँ ये है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर का, जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का 2023 में जो पेपर हुआ था, वो ये पेपर आज हम आपको सॉल्व कराएंगे और विथ हिंदी। इसका साथ में आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं बताते हुए चलूँगी, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आपको रोज एक लाइब्रेरी साइंस का वीडियो मिलेगा, चाहे फिर उसमें 50 क्वेश्चन हो या 100 हो या 150 क्वेश्चन हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना ये वीडियो आज का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच पार्ट ऑफ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस। तो इसका है कि आपका नए विश्वकोश ब्रिटेनिका का कौन सा भाग तत्काल संदर्भ के लिए उपयोगी है। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें बी, प्रोपोडिया। और इसके आंसर आपके नीचे दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। विच लाइब्रेरी आज फाउंडिंग डिपोजिटरी लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय डिपोजिटरी पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कौन से पुस्तकालय हैं जो डिपोजिटरी पुस्तकालय के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, ए और बी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द मेंटेनेंस सेक्शन शुड बी इन नियर प्लेस टू स्टॉक रूम, रीडिंग रूम, etc. सेकेंड है आपका, द एंटायर स्टॉक रूम कवर्ड बाई मेंटेनेंस सेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ डैमेज बुक। तो इसकी हिंदी है आपका, रख रखाव अनुभाग। फर्स्ट है रख रखाव अनुभाग स्टॉक रूम, वाचनालय आदि के निकट होना चाहिए। सेकेंड है क्षतिग्रस्त पुस्तकों के नवीनीकरण के लिए रख रखाव अनुभाग द्वारा कवर किया गया संपूर्ण स्टॉक रूम। तो इसका आप लोग आंसर है, इसका आंसर है बी। फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों सत्य हैं। अगला देखिए, प्रेसेस वाज डेवलप बाई। तो प्रेसेस को कब डेवलप किया गया था। प्रेसेस को 1971 में ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूज समरीज। तो इसमें है कौन सा समाचार सारांश है। तो इसमें आपको बताना है, डेटा इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडेक्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स है या एशियन रिकॉर्डर है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी। फर्स्ट और थर्ड आपका राइट है, डेटा इंडिया और एशियन रिकॉर्डर। अगला देखते हैं, विच इज नेशनल लाइब्रेरी। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है। तो आपका राइट है बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अगला देखते हैं, आ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन। तो अनुसंधान का एक सामान्य परीक्षण बहुत अधिक प्राथमिकता की मांग करता है। तो इसमें आपका सभी सही है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, और यूजेबिलिटी प्रत्योज्यता, और ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षतावाद। तो इसमें आपके तीनों सही है, ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर राइट है। इन विच लॉ गाइडेंस टू यूज इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी। किस कानून में पुस्तकालय के उपयोग में मार्गदर्शन को शामिल किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, सेकंड, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगला देखिए, फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक शुड बी प्रॉपर्टी मेंटेन, दिस इज नोन एज। तो इसका पुस्तकों की भौतिक स्थिति को अच्छी तरह बनाए रखा जाना चाहिए, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। बी ऑप्शन आपका सही है, संरक्षण। अगला देखिए, गेट रजिस्टर ऑफ लाइब्रेरी शो। लाइब्रेरी का गेट रजिस्टर दिखाया गया है। तो
इसका राइट ऑप्शन है सी, टू नो द टोटल यूजर स्ट्रेंथ पर डे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कुलेशन प्रोसीड्यूर। कौन सी संचलन प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ कार्ड की तैयारी। अगला देखिए, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, जॉन मैकफार्लेन। अगला देखिए, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। भारतीय विज्ञान सार का प्रकाशन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, इंसडॉक द्वारा। अगला देखिए, हाउ मैनी फंडामेंटल कैटेगरीज डिड रंगनाथन आइडेंटिटी। तो रंगनाथन ने कितनी मौलिक श्रेणियों की पहचान की? इसका आपका राइट आंसर है ए, 5। अगला देखिए, इन 1966 द मार्क एज पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय। तो 1966 में पायलट परियोजना के रूप में मार्क का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इंसडॉक कम्स अंडर। इंसडॉक किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट ऑप्शन है आपका CSIR के अंतर्गत आता है, राइट ऑप्शन डी। अगला देखिए, व्हाट इज इंडेक्स इंडिया। इंडेक्स इंडिया क्या है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन है सी, इंडेक्सिंग सर्विसेज। अगला देखिए, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर। एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला देखिए, विपो इज लोकेटेड एट। विपो कहाँ पर है? तो ये सभी आप जानते होंगे, जेनेवा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, प्रोपोस्ट है। तो इसका है आपका इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर, राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर, सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज द नीड ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय भवन की आवश्यकता पर बल देता है? उसका आपका राइट ऑप्शन है ए, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगला देखिए, दिस वन इज नॉट सर्विस ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन। कौन सी सेवा संचलन अनुभाग की नहीं है? तो बाइंडिंग ऑफ बुक इसका राइट ऑप्शन है। एन ऑनलाइन रिसर्च इन विच ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड इन नेचुरल लैंग्वेज में बी यूज एज शॉर्ट टर्म इज। तो इसका एक ऑनलाइन खोज जिसमें प्राकृतिक भाषा में अभिलेखों के सभी पहलुओं को मांगे गए शब्दों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वह है। तो इसका है आपका राइट ऑप्शन सी, फ्री टेक्स्ट सर्चिंग। ठीक है। व्हाट इज द सिंबल यूज्ड इन CC एडिशन 7 फॉर इंडिकेटिंग एंटायरिंग कॉमन आइसोलेट। तो इसका है CC 7 में पूर्ववर्ती सामान्य आइसोलेट को इंगित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें से आपको बताना है। आपका राइट ऑप्शन होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा का। किसका यूज किया जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा का। अगला देखिए, इंटरनेट फिल्टरिंग इज। इंटरनेट फिल्टरिंग है क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अ फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का एक रूप है। इंटरनेट फिल्टरिंग क्या है? सेंसरशिप का एक रूप है। व्हाट आर द 4 एंट्रीज ऑफ FRBR मॉडल। तो FRBR मॉडल की 4 इकाइयां कौन कौन सी हैं आपको बताना है। आपका राइट ऑप्शन है सी, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। कार्य, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण और आइटम।
अगला देखिए, व्हेन मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम कब पेश किया गया? राइट ऑप्शन है आपका सी, 1948 में। हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन यूएसए, अमेरिका, अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, मेल्विन डेवी। अगला देखिए, ग्लॉसरी शब्दावली है, क्या है? तो ये लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड विथ डेफिनेशन, परिभाषाओं के साथ तकनीकी शब्दों की सूची है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, हु कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू कन्वर्सनल, नॉन कन्वर्सनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, तो सूचना स्रोतों को पारंपरिक, गैर पारंपरिक और सूक्ष्म दस्तावेजों में किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ए, रंगनाथन जी ने। आपका है एक्सपेंड अर्पा नेटवर्क, अर्पा नेटवर्क का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन है आपका बी, राइट ऑप्शन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी वर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला देखिए, इन विच ईयर वाज यूजीसी इन्फ्लिबनेट एस्टेब्लिश्ड, तो यूजीसी इन्फ्लिबनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन है आपका बी, 1988। This section of AACR 2 revise deal with serial publication AACR, तो AACR 2 का कौन सा अनुभव धारावाहिक प्रकाशनों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, पार्ट ए और सेक्शन 12। अगला देखिए, विच इज What is our common features between RFID and barcode technology, तो इसमें बताना है RFID और बारकोड प्रौद्योगिकी के बीच क्या सामान्य विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है इसमें एक समय में एक से अधिक आइटम पढ़ें, सेकंड है अलमारियों पर विशिष्ट वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम, थर्ड है आपका प्रोग्रामेबल, फोर्थ है आप पढ़ें जबकि आइटम चल रहा है। तो ये है फोर्थ ऑप्शन होगा आपके, इसके है आपका डी ऑप्शन राइट है। इसके जो सारे ऑप्शन दिए गए वो सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फैक्टर स्टडीज अंडर इनोवा, तो इनोवा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कारक अध्ययन के प्रकार है? फर्स्ट है आपका फिक्स्ड निश्चित कारक अध्ययन, सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, थर्ड है आपका कैलकुलेटेड गणना, फोर्थ है आपका रैंडम या यादृच्छिक। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट और लास्ट आपका सही है, निश्चित कारक और रैंडम, फिक्स्ड एंड रैंडम। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ऑर्गेनाइज, तो मूल वर्ष के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, सेकंड है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, थर्ड है आपका कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स और फोर्थ है आपका बुक इन प्रिंट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, पहले थर्ड आएगा कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स, फिर फोर्थ आएगा बुक इन प्रिंट, फिर सेकंड आएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, फिर फर्स्ट आएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला देखिए, फार्मिंगटन, द फार्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद, तो फार्मिंगटन योजना किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन है आपका सी, लाइब्रेरी कोऑपरेशन से, पुस्तकालय सहयोग से। अगला देखिए, एसडीआई सर्विस इज अ, एसडीआई सर्विस एक, राइट ऑप्शन है सी, बी इंडिविजुअल सर्विस है। अगला देखिए, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी, कॉलेज पुस्तकालय समिति का सचिव कौन है? राइट ऑप्शन है सी, लाइब्रेरियन। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग हेडिंग्स एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस इज कॉल्ड, तो शीर्षकों
को स्थापित करने और क्रॉस रेफरेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, अथॉरिटी कंट्रोल। अगला देखिए, थिसरो फैक्ट मतलब थिसरो पहलू है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ये इंडेक्सिंग टूल है। थिसरो क्या है? आपका एक इंडेक्सिंग टूल है। अगला देखिए, बिब्लियोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स पब्लिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रंथ सूची दुनिया भर में प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक व्यवस्थित सूची है। तो इसका सी ऑप्शन है यूनिवर्सल, राइट है, सार्वभौमिक। अगला देखिए, हाउ मैनी एंट्रीज आर देयर इन सीसी क्लासिफाई कैटलॉग कोड, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और हेड सेक्शन। तो सीसी में क्लासिफाई कैटलॉग में कितनी प्रविष्टियां हैं? लीडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और हेड सेक्शन। ये आपका डी ऑप्शन राइट है, 6 एंट्रीज। व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी? पुस्तकालय के मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो इसका आपका बी ऑप्शन राइट है, एक्सेशन रजिस्टर। अगला देखिए, हाउ इज स्टोकेस्टिक इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सॉल्व? तो सूचना का स्टोकेस्टिक समीकरण कैसे हल किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बाय स्टैटिकल एंड डायनामिक रूल्स। अगला देखिए, पैकेज लाइब्रेरीज आर वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ। पैकेज लाइब्रेरी गतिविधियों में से एक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एक्सटेंशन सर्विस। अगला देखिए, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 कब लागू हुआ था? तो ये ऑप्शन इसका राइट है, 1958 में। अगला देखिए, द फॉलोइंग इज अ कोलैबोरेटेड नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षकों का एक सहयोगी नेटवर्क है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन पॉइंट। अगला देखिए, CCF स्टैंड फॉर। तो CCF का तात्पर्य है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, हु हैज इन्वॉल्व ब्यूरोक्रेसी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का नौकरशाही मॉडल किसने विकसित किया? तो इसका है आपका सी, मैक्स वेबर ने। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। फर्स्ट है ट्रेड पब्लिशर, सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, और इसका है गवर्नमेंट प्रेस और स्कॉलरली पब्लिश। इसका आपका राइट ऑप्शन है डी। फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फोर्थ है, और थर्ड का 1 है और फोर्थ का 2 है। अगला देखिए, हु हैज डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला देखिए, कैटलॉग कार्ड का मानक आकार है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला देखिए, व्हाट इज अ बग। बग क्या है? तो एरर इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में त्रुटि। ये ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रमोटेड रीडिंग हैबिट्स। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, फर्स्ट। हु पब्लिश साइंस साइटेशन इंडेक्स। विज्ञान उद्धरण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो ए ऑप्शन राइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अगला देखिए, व्हाट इज द एनोदर नेम ऑफ एडिट एंट्री। जोड़ी गई प्रविष्टियों का दूसरा नाम क्या है? तो सी ऑप्शन राइट है, सेकेंडरी एंट्री, राइट ऑप्शन। अगला देखिए, द टर्म कम्युनिकेशन कम फ्रॉम विच लैंग्वेज।
तो ये है आपका बी ऑप्शन राइट है, लैटिन भाषा से। चलिए आज आपके लिए बस इतना ही। ये आपका हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का पेपर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का है और आशा करती हूँ कि आपके इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, सही किए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।